सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज है 2.3। सो चलो करते हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जब भी ऐसे आपको x+1 फैक्टर गिवन है सो आप x की वैल्यू को x+1 को इक्वल्स टू मानोगे 0 के, फिर x की वैल्यू आपको वहां से पता चल जाएगी। सो कॉपी पे करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ना पॉलिनोमियल्स की, अगर इनको हमें सॉल्व करने पे 0 मिल जाता है दैट मीन्स x+1 जो है इसका फैक्टर है। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 नहीं मिलता है तो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। अब देखो क्या करना है, x+1 को हम 0 के इक्वल मानेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे x+1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम, x+1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब इसी -1 को हम इस इक्वेशन में लिखेंगे, इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में। अगर 0 आ जाता है दैट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, राइट। हमने -1 को पुट कर दिया। अब क्या करना है, -1 की पावर अगर 3 है, ऑड पावर होती है तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पे -1 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, -1 का स्क्वायर करोगे, पावर इवन है तो 1 आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो -1 हो जाएगा, और ये +1 तो यहाँ पे है ही है। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो 0 हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी 0 हो गया, तो हमारा आंसर 0 आ गया। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे, देयर फॉर x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना था, राइट। नाउ इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड में क्या लिखा है यहाँ पे, x की पावर क्या है 4 है प्लस x की पावर 3 है प्लस x की पावर 2 है प्लस x प्लस 1। अब फिर से हम x की वैल्यू हमें -1 मिली थी ना, अब इस -1 को हम इसमें पुट करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। देखो पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस पावर ऑड है तो यहाँ पे -1 ही आएगा, सो -1 प्लस पावर इवन है 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 ही लिख दो। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करोगे तो -1 प्लस 1। देखो यहाँ पे 1, ये प्लस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 -1 प्लस 1। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है 0 हो गया, ये प्लस है ये माइनस है 0 हो गया, लेकिन हमारे पास आंसर क्या बच गया, 1 बच गया। दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ हमारे पास आंसर 1 बच गया। तो क्या ये हम कह सकते हैं x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 1 जो है आंसर बच गया। सो हम लिखेंगे देयर फॉर x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो हम इसको इस तरीके से कंक्लूड करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब इसमें भी हम x की वैल्यू जो -1 आई उसको पुट करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, राइट। -1 की पावर 4 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 है, -1 होगा, इस -1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, सो यहाँ पे -3 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से -1 का अगर स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3 करोगे तो प्लस है तो +3 ही आएगा। नाउ -1 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, और ये +1, ये -3 + 3 तो 0 हो गया, ये -1
ये +1 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 बच रहा है। सो इसका मतलब है ये भी इस पॉलिनोमियल का x+1 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, वही लिखना है, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे, -1 की पावर 3 हो जाएगी, -1 की पावर 2, -2 प्लस √2, और यहाँ पे x है तो इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, प्लस √2। -1 की पावर 3 है तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 लिखेंगे। अब इस माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, इस पूरे ब्रैकेट में इस -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस यहाँ हो गया -√2। ठीक है, अब ये +2 एज इट इज हो गया। अब क्या करना है, -1, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस का √2 हो जाएगा, एंड प्लस √2 यहाँ पे भी। अब देखो ये -1, ये -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 +2, और यहाँ पे √2 प्लस √2, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, बट हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2√2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब है हम इसमें भी कंक्लूड करेंगे देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने चारों पार्ट देख लिया। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और नॉट। सिंपल सा जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमें एक ही फैक्टर गिवन था और उससे ही डिटरमाइन करना था क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये फैक्टर है या नहीं है। अब इसमें हमें अलग अलग गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x+1 गिवन है, वो बताना है। अगर इसका 0 आ जाता है दैट मीन्स x+1 इसका फैक्टर है, 0 नहीं आता तो नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके सेकंड में भी x+2 दिया है, तो अगर यहाँ पे 2 पुट करने पे यहाँ पे ये -2 आएगा, -2 पुट करने पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है x+2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। थर्ड में भी हमें यहाँ पे +3 आएगा तो +3 पुट करने पे 0 आएगा, तो x-3 इसका फैक्टर है नहीं अथवा नहीं है। सो यहाँ पे अलग अलग गिवन है, उसको करते हैं। फर्स्ट का हमने देख लिया, ठीक है। सो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने, और यहाँ पे x+1, तो x+1 को हम बराबर लिखेंगे, x+1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +1 इधर आएगा, -1 हो जाएगी। नाउ -1 को पुट करना है इस पॉलिनोमियल में, तो लिखो पॉलिनोमियल -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 इंटू -1। नाउ यहाँ पे -1 का पावर 3 है तो -1 ही आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का अगर मल्टीप्लाई मतलब पावर 2 है तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू प्लस तो +1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो -1 -2 तो हमें क्या मिलेगा, +2, और यहाँ पे -1। अब देखो ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, ये माइनस ये प्लस 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, राइट। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 गिवन है, और gx की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x+2। सो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 को किसके इक्वल मानेंगे, x+2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। नाउ -2 को इसमें पुट करेंगे, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा, लेकिन ऑड पावर है तो -8 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो इवन है, तो यहाँ पे +2 मतलब +4 हो जाएगा, 2 2 = 4 एंड 4 3 = 12, तो प्लस का 12 लिखो। यहाँ पे प्लस माइनस 3 2 = 6 तो -6, यहाँ पे +1। अब आप सॉल्व करोगे तो क्या है, -8 -6 -8 कितना हो गया, माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 1 कितना हो गया, 13। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। सो इसका मतलब है हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर it is not
अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो इसका ये फैक्टर नहीं है, हमने ये कंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें मैंने यहाँ पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ पे जी एक्स एक्स माइनस थ्री है, सो एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का थ्री, थ्री को पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे थ्री की पावर थ्री माइनस फोर इंटू थ्री की पावर टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, थ्री की पावर थ्री क्या हो जाएगा 27, थ्री की पावर टू है 9 हो जाएगा, 9 फोर जा 36, तो यहाँ पे 36 और ये 6 प्लस थ्री 9 हो गया। देखो ये 9 और ये 27 दोनों प्लस करोगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, तो इनको प्लस करोगे तो 27 प्लस 9 36 और ये माइनस 36, आंसर क्या है 0। सो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है, देयर फॉर इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, ठीक है, कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है एक्स माइनस थ्री, राइट। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर टू को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। सो आई होप आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ उसको कमेंट किया करो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, आप लोग भूल जाते हो है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री कराऊंगी, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और टू से रिलेटेड ही है, बट ये वीडियो थोड़ी लेंदी ना हो इस वजह से मैंने नेक्स्ट पार्ट में कराने का सोचा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।